पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में चांद रात पर बाज़ारों में रौनक अरूज पर पहुंच गई है। ख़रीदार ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। क्या माहौल है, क्या गहमा गहमी है मुख्तलिफ शहरों के बाज़ारों में, बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। इस्लामाबाद से दुआ मिर्ज़ा और लाहौर से जाहिद शेरवानी। जाहिद, लाहौर में भी तैयारियां तो ईद की जारी थी, लेकिन मौसम बदल गया और बहुत तेज़ बारिश हुई है। उसके बाद क्या हालात है लाहौर में? जी, आज चांद रात है और जैसे कि जिंदाज़ाना ने लाहौर की एक रवायत है कि शॉपिंग कर लेते हैं ईद पर, लेकिन चांद रात की शॉपिंग को वो खूब इंजॉय करते हैं। और इस पर जो आज की जो चांद रात है वो इसलिए भी है कि चंद हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले शदीद गर्मी थी लाहौर में, लेकिन इसके बाद एक हफ्ते से यहाँ पर मौसम यकसर चेंज हो गया और आज भी बारिश हुई है कुछ देर पहले। और इस तरह से जो ईद की शॉपिंग है, जिस तरह ये इंजॉय करने आते हैं, सर्दी का मौसम आ गया है, जैकेटें निकल आई हैं, स्वेटर निकल आए हैं, कोट निकल आए हैं दोबारा से। और शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर हम अनारकली में हैं। यहाँ पर ये एक रवायती बाज़ार है जो कि दूर दराज से, जो इर्द गिर्द के जितने अज़ला हैं वहाँ से भी लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं। और इसी मुनासबत से इसे खूबसूरती से सजाया भी गया है। पहली दफ़ा ऐसा देखने में आया कि इसकी एंट्रेंस को खूबसूरती से सजाया गया है और जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने इसी जितने भी ख़रीदार हैं उनकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए अपने स्टॉल पर वो जाहिद शेरवानी लाहौर से अनारकली बाज़ार की रौनक के बारे में बता रहे हैं। ये वही बाज़ार है जहाँ पर लाहौर की जो पुरानी शक्ल है इस बाज़ार की, उसको बहाल करने के लिए भी पिछले कई महीनों से काम जारी है और अब ईद के मौके पर इस बाज़ार को खूबसूरती से सजाया भी गया है। बिल्कुल। इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, क्या गहमा गहमी है चांद रात और ईद उल फितर की तैयारियों के हवाले से? दुआ मिर्ज़ा, आप हमें बताइएगा कौन से बाज़ार में आप मौजूद हैं, कैसे स्टॉल्स लगाए गए हैं, ख़वातीन, बच्चे, मर्द हजरात क्या तैयारियाँ कर रहे हैं? परदेसी अपने घरों को लौट चुके हैं, लेकिन इस्लामाबाद के जो लोकल्स हैं वो चांद रात मना रहे हैं और आप उनकी तैयारी से देख भी सकते हैं। आपको शायद लग रहा होगा कि ईद की तकरीबात शुरू हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर चांद रात को भी खवातीन ने बड़े अच्छे से मनाया है और पूरा एक थीम रखा हुआ है, बल्कि ट्विनिंग करके यहाँ पे बहनें और कजन आ रही हैं और सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद भी है खातून, उनसे पूछ लेते हैं क्या तैयारी कर लिया, क्या रह गया? अब क्या रह गया? नेल्स रह गए, मेहंदी रह गया, सब रह गया है क्या मेरे पास? बस अभी जोड़ा ही रेडी किया और कुत्ते लिए और बस। दुआ मिर्ज़ा से हम कुछ देर में ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। वहाँ पर बाज़ार में लोगों से भी वो बात कर रही हैं। पिछले चंद दिन से उन्होंने काफ़ी दिलचस्प रिपोर्ट्स इससे मुतालिक तैयार की हैं। इस्लामाबाद में ईद की तैयारी से मुतालिक, खाने पीने के स्टॉल से मुतालिक, ख़वातीन की शॉपिंग से मुतालिक। पेशावर में नादिया सुबह से बात करेंगे। उन्होंने शाम में भी एक बाज़ार की रौनक के बारे में बताया था। नादिया, अब तक क्या बाज़ारों में लोग मौजूद हैं ख़रीदारी के लिए? जी बिल्कुल, पेशावर का इस वक्त जो मसरूफ़ जो बाज़ार है गोरा बाज़ार, इसमें बहुत ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। ईद की तैयारियों में बहुत ज़्यादा ज़ोर दिखाई दे रहा है, लोग बाहर निकले हुए हैं। और ये बाज़ार जो है यहाँ पर चूँकि हर चीज़ मिलती है, ज्वेलरी मिलती है, जूते, कपड़े, दर्जी यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा है और ये रात गई तक बाज़ार खुला रहेगा। मैं आपको बताऊँ कि खूब गहमा गहमी है। इस वक्त मेरे साथ 2 बच्चे हैं जिनको मैंने काबू किया है कि उनसे बात करूँ कि वो अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं, तो ईद की तैयारियां उनकी कहाँ तक पहुँची हैं? आप ईद की तैयारियां हो गई, क्यों बाज़ार क्या लेने आए हुए हैं? हम लोग बस अपने कज़न्स के लिए चीज़ें लेने आए थे। हम लोगों ने अपनी चीज़ें ले ली, तो वो लोग पिंडी से आए थे तो हमने उनके लिए लिए थे चीज़ें। बस अभी हम लोग यहाँ पे अभी थोड़ी सी और चीज़ें लेती है तो हम लोग वो ले रहे हैं। जी, यहाँ पे वैसे बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। आप मुझे बताएं कि आप क्या लेने आई हैं और मेहंदी नहीं लगवाई अभी तक? नहीं, मैं इंशाल्लाह भी मेहंदी लूँगी ना तो घर जाके लगाऊंगी। अभी वही लेने आए थे, मेरी बहन की मेहंदी और मेरी मेहंदी और आप ही का दुपट्टा और आप ही की चेन, भाई की चेन। मुझे बताएं कि क्या चीज़ ज़्यादा आपने इस दफ़ा फॉलो की है, फैशन क्या है? फैशन मेहंदी लगाना, मेहंदी फैशन है। यहाँ पे मैंने मेहंदी लगाई थी पहली बार, जब मैंने पहली बार ईद बनाई थी तो मैंने मेहंदी लगाई थी। मेहंदी का फैशन था। आपका ड्रेस किस कलर का है? उसके साथ मैचिंग की चूड़ियाँ हैं, ज्वेलरी क्या क्या? मेरे पास पिंक कलर की शर्ट है और ब्लू कलर की पैंट है और मेरे पास चेन है, ब्रेसलेट है और एक वॉच है।
अच्छा, मेरे साथ एक और मौजूद है जो फौरी तौर पे देख के आई है, कैमरा लगा हुआ है, तो बड़ी खुश हो रही हैं कि अब वो बताएंगी अपनी तैयारी। बताएं कि ईद की तैयारी जो आपने की है उसकी तफसील तो बताएं। मैंने इस बार अपने बाबा का बहुत ज़्यादा खर्चा करवाया है और अभी तो मैं 3000 का मेकअप लेके आ रही हूँ। और मैंने कश्मीरी चूड़ियाँ इस बार बहुत ज़्यादा ली हैं, लाइक मामू ने भी लेके दी हैं, बाबा ने भी लेके दी है, ऑनलाइन भी ऑर्डर किया और वो इतनी प्रीटी है कि इस बाज़ार में मेरा आके दिल करे अब मैं दोबारा ले लूँ। तो बस ईद की इतनी ज़्यादा खुशी है कि मेहंदी, चूड़ियाँ, कपड़े, इस बार बहुत सारी चीज़ों की तैयारी है, सारे ट्रेंड्स फॉलो करने हैं और अपनी ईद अपनों के साथ बहुत अच्छे मनानी है। और आप लोग बताएं। अच्छा, मुझे बता दें कि ट्रेंड कोई ख़ास बताएं, ट्रेंड है क्या? लास्ट ईयर फर्शी शलवार का था, इस साल कश्मीरी चूड़ियों का है, कुंदन मेहंदी का है और साथ में आजकल बस यही चल रहा है। आजकल लड़कियों को फैशन का आपको पता है कितना शौक है, तो हर साल कुछ ना कुछ आ जाता है, या कपड़ों में आ जाता है, मेकअप में आ जाता है। आजकल लातीना मेकअप बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ इस बार मैं ईद पे अच्छे से लेंस लगा के तैयार शुरू। तो चलिए, मुख्तलिफ ट्रेंड्स की बात हो रही है कि क्या चीज़ें फेवरेट हैं इस ईद पर। नादिया, आपकी तरफ भी आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने क्या तैयारी की है, क्या क्या चीज़ें ली हैं, लेकिन उससे पहले दुआ मिर्ज़ा से बात करते हैं। दुआ, बताइएगा, अब चूंकि ट्रेंड्स की बात हो रही है, सोशल मीडिया का दौर है, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, इस्लामाबाद के शहरी जो हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन, वो किन चीज़ों में दिलचस्पी का इजहार कर रही हैं? जी, इस्लामाबाद में भी अब ख़वातीन जो है वो भरपूर चांद रात को भी बनाती हैं और ईद की भी तैयारियां जारी हैं। और लोगों ने जो पहले सूट बनाए हुए थे, फिर वतन की ठंडी हवाओं को देखकर उनको अपने सूट चेंज भी करने पड़े और अब जैकॉर्ड और उस पर आ रही हैं। पहले फ़र्शी शलवार बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी और इस दफ़ा फ़र्शी कमीज़ें, जो लंबी कमीज़ें हैं सिल्क की, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं। और चूँकि फ़र्शी उसके साथ कश्मीरी चूड़ियाँ और फिर कश्मीरी खुस्से, खातून मेरे साथ एक मौजूद भी हैं, इन्हीं से मज़ीद जान लेते हैं क्या क्या भी तैयारी कर लिया, क्या रह गया और क्या ट्रेंडिंग में क्या है अभी। जेन जी क्या तैयारी करी है? रहता ही तो सब कुछ है, अभी हमने किया ही किया है। मैंने सिर्फ कश्मीरी चूड़ियाँ ली हैं और खुस्से लिए हैं और फर्शी शलवार लिया है। और हालांकि बहुत ठंडा है लेकिन मैं तो पहनूंगी, मुझे नहीं पता। और सबका ईद ही तो हमने एंजॉय नहीं करनी होती, हमने हमारा वीडियोस भी बनाएंगे और चेक इन करेंगे, वो तो सब डन है ना। ट्रेंड्स हमने सारे सेव कर लिए इंस्टाग्राम पे, वो हमने बस करने हैं। कल रील्स बनाएंगे और ऑब्वियसली हमने अपलोड भी करना है, लेकिन कल तो बस शाम को ही उठ के तैयारी करनी है। अभी यही तो वैसे ये बहुत बड़ा शिकवा होता है जेन एक्स का और मिलीनियंस का कि जो जेन जी के बच्चे हैं अब चूँकि बड़ी तादाद में हैं और इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो शाम को उठ के तैयार होते हैं, वो शीर खुरमा भी नहीं खाने के लिए उठते, तो कोई ऐसा ही प्लान है? शीर खुरमा तो तैयार है, जब भी उठेंगे तो खा लेंगे या रात को ही खा लेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, तो अभी रमज़ान वाली चूँकि रूटीन भी है ना, सहरी के बाद सोने वाली, मर्दों की नुमाइंदगी करते हुए एक बेचारे मर्द मेरे साथ मौजूद हैं जिनको यहाँ पर खड़े हुए काफ़ी अरसा हो चुका है क्योंकि इनके घर वाले शॉपिंग कर रहे हैं, इनको साइड पर खड़ा किया हुआ है। बिल्कुल। तो क्या आपकी क्या तैयारी है? देखिए, मैं तो रमज़ान ख़त्म हुआ, मुझे लगा थोड़ा रेस्ट होगा, रोज़े रख के थक गए थे, लेकिन अभी चांद रात पे अभी देखिए हमारा तो एक सूट है, सुकून से हमने कहा एक सूट सिलवाया, चिल करेंगे। लेकिन फिर बहनें, माएँ, बीवी हमारी, बस बच्चे, सबका यही है कि इन सब के वो मैचिंग के कपड़े, मैचिंग की चूड़ियाँ, मैचिंग के जूते, पता नहीं क्या क्या मैचिंग का, तो बस बड़े हम टेंशन में। लेकिन स्टेमिना है हमारे अंदर, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इनके साथ चलते रहें और इनको अच्छी से अच्छी जो भी इनकी ख्वाहिशात है वो पूरी करें। और हमारा तो सिंपल है, हमारा तो सूट सिल गया और हम तो तैयार है, सुबह ईद पढ़ने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, दिस इज़ ऑल अबाउट कि इतने तंग आ चुके हैं बेचारे। मैं बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी शोहरों को यहाँ से देख रही हूँ जो बेचारे बिल्कुल साइड पे खड़े हुए, किसी ने बच्चा उठाया हुआ, किसी ने शॉपर पकड़ा हुआ काफ़ी देर से, और ख़वातीन बिल्कुल इस वक्त गुम है क्योंकि कोई मेहंदी लगवा रहा है, कोई इस वक्त चूड़ियाँ तलाश कर रहा है, किसी का खुस्से की तलाश है। और छोटे छोटे बच्चे भी आए के साथ साथ कुछ शहरियों ने तो आपको बहुत खुल के बताया है कि उनका रमज़ान कैसे गुजरा और ईद की तैयारी पे उनके जज्बात क्या हैं, तो आप बिल्कुल बात करें इस बच्ची से भी। अच्छा जी, आप भी बड़ा तैयार होके आई, मुझे लग रहा है आज ही ईद है। वो हम लोग तैयार होते हैं ना, सब ख़वातीन तैयार होती हैं, छोटे भी तैयार भी ख़वातीन है। हाँ जी। तो आप बड़ा प्यारा तैयार हुई है। किस कलर का ड्रेस बनाया आपने? अभी पिंक बनाया है, ग्रीन बनाया है और पर्पल। अच्छा, और चूड़ियाँ मिल गई, सब ले लिया? हाँ। कुछ रहता है? कुछ नहीं रहता, सब ले लिया, यानी तैयारी मुकम्मल है। एक यहाँ पर एक और मर्द हमें मिल गए हैं। सर, आपने किस कलर की शलवार कमीज सिलवाई है? मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि मैंने शलवार कमीज सिलवाई भी है या नहीं, क्योंकि ये तो घर की औरतें ही करती हैं सारा काम। अच्छा। मगर खुशी की बात यह है कि पिछले कुछ अरसे में जो कि एक हंगामी सूरत हाल पूरी दुनिया में बरपा थी,
खलीजी रियासतों में और बिलखुसूस हमारे अभी ईद की तैयारी हो गई आपकी? तो वो जो ईद की तैयारी है वो माशाल्लाह बड़ी अरूज पे है और उसकी वजह से खुशी जो है वो सबके चेहरों पे नज़र आ रही है। और आप लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो, जियो की पूरी टीम को ईद मुबारक हो। अगर मैं पीछे आपको दिखाऊं ना तो बड़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं जो कि मेहंदी लगा रही हैं, और यहाँ पर जो बहस व तकरार हो रही है वो मेहंदी के डिज़ाइंस पर हो रही है। जो इंस्टाग्राम से और टिकटॉक से जो डिज़ाइंस देखे गए हैं अगर वो एक्यूरेट नहीं लग रहे तो उस पर भी अच्छी खासी बहस हो रही है। और यहाँ पर जो ख़वातीन है उनका मुकाबला चल रहा है कि कल कौन प्यारा लगेगा। तो बड़ी ज़्यादा फेस्टिविटी है इस्लामाबाद के लोगों को। कहा जाता है ख़वातीन के बारे में बात कर रहे हैं, दोबारा इस टॉपिक पे आएंगे, जरा मर्द हजरात की बात कर लेते हैं। जाहिद ये बताइएगा, जो मर्द हजरात अपनी बेगमात को लेकर आए हैं, बहनों को, बेटियों को लेकर आए हैं, महंगाई के हवाले से उनका क्या कहना है? अच्छा, अभी यहाँ पर सूरत हाल ऐसे, कुछ देर पहले ही यहाँ से बारिश बंद हुई है। बहुत से जो शॉपिंग करने वाले लोग हैं वो दुकानों में चले गए हैं या बरामदों में वेट कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग अपनी फैमिली के साथ आए हैं, जिनका कहना था कि चांद रात की जो शॉपिंग है वो बच्चों को करवानी होती है। उसमें चूड़ियाँ हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हैं और शूज़ जो उनसे हैं वो लाजमी लेने होते हैं। एक तो एंजॉयमेंट हो जाती है, शॉपिंग हो जाती है, और ईद का जो एक एहसास पैदा होता है कि पूरा रमज़ान गुजारा, पूरा रोज़े रखे, इबादत की, और अब ये खुशी का दिन है जिसे भरपूर अंदाज से यहाँ पर एंजॉय करने के लिए भी आए हैं और शॉपिंग के लिए भी आए हैं। मर्द हजरात का ये कहना है कि बच्चों की शॉपिंग के लिए खर्चा ज़रूर होता है, लेकिन उनकी खुशी के लिए ही सारा कुछ किया जाता है, और इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और वो शॉपिंग कर रहे हैं। जिनका कहना है कि महंगाई है या नहीं है, जैसा भी है शॉपिंग तो करनी है, जितने पैसे खर्च होंगे बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करनी है, ईद मनानी है, एक खुशी का दिन है और इस खुशी के दिन को सेलिब्रेट करना है। ऊपर से यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा हो गया है, पहले गर्मी थी लेकिन अब ठंड हो गई है, और इस ठंड की वजह से शॉपिंग करने का मज़ा लोगों को ज़्यादा आ रहा है। जाहिद, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि मौसम अच्छा होगा। आज भी बारिश हुई है, खुशगवार है मौसम, ईद पे भी अच्छा होगा। नादिया सुबह पेशावर से हैं, इस्लामाबाद से दुआ मिर्ज़ा ने तफसील बताई है। रौनक है, बाज़ारों में लोग ख़रीदारी के लिए आए हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, और ईद के दिन वो क्या मसरूफियात होंगी उस बारे में भी बता रहे हैं। कुछ हम बात खाने पीने की स्टॉल्स की नहीं कर सके, कोशिश करेंगे कि उस बारे में पूछें, और ख़ास तौर पर पेशावर में और इस्लामाबाद में इतनी रात तक भी बाज़ार खुले रहेंगे और तैयारी होती रहेगी।